ऑल द वे अप टू सबसे पहला जो हमारा यहाँ टॉप है 1.25 का, वो मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 2 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों से शेयर की थी, जहाँ BTC 1,07,000 1,06,000 पे कॉन्स्टेंटली फंसा हुआ कैपिचुलेट करा था। लोग 85-80 कॉल कर रहे थे, लोग कह रहे थे वो टॉप है। इस वीडियो में क्लियरली मैंने आप लोगों को दिखाया BTC की जो 1060 डेज साइकिल है, जो अभी भी जिस पे हम गामजन है कि सबसे पहले उस पर मैं 1.25 देख रहा हूँ। 1.23,700 हम हिट कर चुके हैं, जो 1.25 के करीब है। और दोबारा हम अब सिर्फ 1.18 1.17 पे कैपिचुलेट करके एक सपोर्ट उठा रहे हैं। और अगर इस डायगोनल लाइन पे हम रहे, जो कि हमारी ये डायगोनल लाइन है जिस पे हम पिछले 3 दिन से कैपिचुलेट कर रहे हैं, 4 आवर चार्ट है BTC का, आप देखें कि इस पे हम ऊपर नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं। यहां से अगर हमने सक्सेसफुल क्लोजिंग की, इवन मैं कहता हूं अगर यहां तक भी हम आए 115.5 तक कंफर्म करने के लिए, तो वो भी बहुत बुलिश बात है, क्योंकि 1.23,218 स्पॉट में और कई जगह 1.23,700 तक विक मारी है BTC ने फ्यूचर्स में। और अब हम यहाँ आए हैं। इसको हमने कॉल आउट किया था 2 हफ्ता पहले, आपसे वीडियो बना के अल्हम्दुलिल्लाह इसको कॉल आउट करके आप लोगों को बताया था। ये डायरेक्शन मार्केट की आप लोगों को दिखाई थी। इसके अलावा बेतहाशा मैंने पिछले 3-4 हफ्ते में, महीने 1.5 महीने में वीडियो चार्ट्स के मुताबिक बनाई है, जहाँ मैं आप लोगों को बयान करता रहा कि सुनहरी मौका है मार्केट में घुसने का। अब सिर्फ ये 2 हफ्ते रह गए हैं और ये हमारे पंपिंग सिनेरियो में नजर आएगा। आज 3 दिन से बिटकॉइन यहाँ पे है, लेकिन इथीरियम ने क्या किया है? इथीरियम हमारा 3700 पे है। पिछले 3 दिन में जहां बिटकॉइन सेम प्राइस पे है, वहां इथीरियम जो है वो 450 से 3450 से 3750 के करीब चला गया है। $300 का उसने जंप लिया है, जबकि BTC ने $1000 का भी जंप नहीं लिया। ये BTC की डोमिनेंस भी हमें अब टूटती हुई नजर आ रही है। ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बार बार बयान करके आपसे बात करता रहा हूं। ये मेरी वीडियो थी 4 जुलाई की, ब्लेस्ड बुल जोन की, कि ब्लेस्ड बुल जोन की तरफ हम जा रहे हैं, उसी तरफ हम गामजन है। प्लीज अपने हॉल्ट्स को होल्ड करके रखो। ये मेरी उससे भी आप वीडियो देख सकते हैं, एक और वीडियो है मेरी जहां पे मैं आप लोगों को वही बयान कर रहा हूं। 2 जुलाई लिस्ट डाउन करके चीजें कि क्या चीजें होने वाली हैं, उस क्या हमारे पास पॉजिटिव खबरें हैं जिसकी वजह से हमें इस वक्त मार्केट में एंटर होना है और होल्ड करके रखना है। और यहाँ पे हम 1,07,000 पे थे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस वक्त पिवट एग्जिट यूफोरिया फेज में एंटर होने जा रहे हैं, हम एंटर हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि ग्रीड इंडेक्स भी कहाँ पे है, ग्रीड में है और एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ जा रहा है। ये 25 जून है, 2 वीक्स पंपिंग इंशाल्लाह, कि 25 जून के बाद 2 हफ्ते आप लगा लो। 25 जून से 2 हफ्ते कितने बनते हैं हमारे? जुलाई का 2nd वीक की शुरुआत। यही वो वक्त है ना जहां से हमने अल्हम्दुलिल्लाह रैली को स्टार्ट किया। ये भी मैंने आप लोगों को बयान किया। देखें, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री का हिस्सा हैं और हिस्ट्री का हिस्सा रहेंगी, कि मैंने आप लोगों को साइकिल टॉप्स और जो प्रॉपर BTC के पाथ पैटर्न्स हैं एनालाइज करके रीजंस के साथ, चार्टिंग के साथ आप लोगों को सिर्फ बताया नहीं है, समझाया, सिखाया और बयान करने की अपने हद से जितनी पूरी कोशिश थी मैंने की। बुरा भला बोले, जो कहना है आप लोग कहें। मार्केट साइकिल्स को हम दोबारा मैप कर पाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये आप लोगों का नसीब है, और ये आप लोगों का नसीब है, आप लोगों के सवालात हैं जिनसे ये वीडियोस में बना पाता हूँ, इन चीज़ों को मैं एनालाइज कर पाता हूँ, देख पाता हूँ और आप लोगों को बयान कर पाता हूँ। इस वक्त बेशक BTC की मार्केट टूट रही है। 1.23 से BTC अभी 1.18 पे आया है, $5,000 नीचे आया है, लेकिन और ऊपर चले गए हैं। ये क्या है? डोमिनेंस BTC की टूट रही है, नया पैसा मार्केट में एंटर हो रहा है। USDT डोमिनेंस ब्रेक हो रही है, BTC डोमिनेंस ब्रेक हो रही है, डॉलर ब्रेक डाउन कर रहा है और हमारे ऑल्ट्स ऊपर जा रहे हैं। S&P ऑल टाइम हाई बना रहा है। 7 ईयर्स BTC ने 7 ईयर्स का टॉप मारा है, जो BTC ने 7 साल तक रेजिस्टेंस रखी थी, उसको तोड़ा। आज BTC उसके ऊपर खड़ा है, S&P ऊपर खड़ा है, NASDAQ ऊपर खड़ा है। और आज अगर हम नीचे खड़े हैं और हम बेरिश होकर बैठे हो, हम क्या कर रहे हैं? XRP 13 मंथ साइकिल है, 12 महीने हो चुके हैं, 1 महीना XRP की साइकिल को भी बाकी है। XRP, इथीरियम, इनकी बातें मैं इसलिए करता हूं क्योंकि टॉप कॉइन्स हैं ऑल्ट्स, इन्हीं में पैसा आएगा तो ओवरऑल मार्केट ऑल्ट कॉइन्स की ऊपर जाएगी। ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट स्ट्रांग है इस वक्त। फिलहाल क्या सिनेरियो है, ये है इथीरियम का चार्ट, ठीक है जी। यहाँ पे इथीरियम ने अपना टॉप मारा था, अब यहाँ से हम नीचे आए हैं और इथीरियम ने जो अपनी रेजिस्टेंस थी डायगोनल, उसको टेस्ट कर रहा है इथीरियम अभी इस वक्त इस करंट प्राइस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से भी इथीरियम थोड़ा ऊपर आया है, तो इथीरियम का जो टारगेट है ना जी 4000 से 4100, ये है जो इथीरियम का अभी हमें नज़र आ रहा है एज पर द प्रीवियस टॉप, जिसकी तरफ हम गामजन है।
और ये बड़ा फास्ट हुआ है, आप देखें बड़ा फास्ट हुआ है, ख़ासतौर पे ये जो पिछले 2 वीक्स गुजरे हैं ये बड़े फास्ट गुजरे हैं, ठीक है। और जब भी हमने पहले ऐसा बड़ा वीक देखा है उसके बाद भी हमने आगे ग्रीन देखा इथेरियम। अब अगर मैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करूं एक्सक्लूडिंग 10, जो टॉप 10 है उनको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मतलब BTC, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स को हटा के जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स है जिसमें एक्चुअली लोगों के पैसे बढ़े हुए हैं, ठीक है यार। ये देखो ये जो लाइन थी ना मेजर रेजिस्टेंस वाली, ये टूट गई है और अब हम इससे ऊपर हैं जी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ये लाइन है, और यही हमारे मई में भी हम यहाँ तक आए थे और अभी हमारी प्राइसेस अच्छी पंप हो रही हैं। तो यहाँ तक आना और एट दी एंड ये जो दिसंबर का डायगोनल रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे टेस्ट करना हमारा बनता है यार। नज़र नहीं आ रहा क्या, बताओ। यहाँ से हम ऊपर आ गए हैं ना, इसको दोबारा हम टेस्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम अपवर्ड जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं टोटल मार्केट कैप देखूं एक्सक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम, इसमें स्टेबल भी आते हैं, टॉप 10 आते हैं, BTC इथेरियम को मैं हटा के देखूं तो जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो स्ट्रेंथ हॉल्ड्स में आएगी वो 114 को जब BTC क्रॉस करेगा तो हमें वो स्ट्रेंथ नजर आएगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और क्विक पंपिंग हमें नजर आएगी। वो हो गया लास्ट 2 हफ्तों के अंदर हमें नजर आया है और अब हम इस स्ट्रॉन्ग जोन में आ गए हैं, लेकिन अभी भी मजीद अपसाइड अभी बाकी है, अभी भी हमारी मजीद अपसाइड बाकी है। जो वीकनेस वाला जोन था हमारा ऑल्ट कॉइन्स का वो टूट गया, खत्म हो गया है। ऑल्ट्स की जो वीकनेस है जिसमें हम फंसे हुए थे, इस पूरे जोन में हम फंसे हुए थे, वहां से हम निकल आए हैं। ये वीकली का चार्ट है, अच्छा खासा टाइम हम फंसे रहे हैं ना, इसमें निकल आए हैं हम, 2 क्वार्टर फंसे रहे हैं हम ऑलमोस्ट। अब हम स्ट्रॉन्ग जोन में आए हैं, अब हमने स्ट्रेंथ जोन को क्रॉस किया है पहली मरतबा। जब जब ये स्ट्रेंथ जोन क्रॉस हुआ है तो वहां से हमने टॉप मारे हैं, अच्छे अच्छे टॉप हमने मारे हैं वीकली कैंडल्स में। अभी तो वो क्रॉस हुआ है अगेन 115, 115.5 BTC का यहां तक जाना, रिट्रेस करके सपोर्ट उठाना बहुत हेल्दी है मार्केट के लिए। बेयर मार्केट की शुरुआत नहीं हो जाएगी वहां से, वो भी बहुत हेल्दी है। हमने दोबारा इस चीज़ को देखना चाहिए। मैंने चार्ट्स पेश करके दोबारा आप लोगों के सामने बात रखी है। शारे कबीन जो कह रहा है छोड़ो उसको, उठा के दीवार पे मारो, चार्ट्स जो कह रहे हैं सिर्फ वो सुनो, सिर्फ वो देखो, सिर्फ वो समझो, सिर्फ उसको फॉलो करो। न्यूज़ भूल जाओ, इवेंट भूल जाओ, रेट कटे ना कटे। मैंने इवन वीडियो में बना के आप लोगों को बयान किया, बेशक रेट नहीं काट रहे फेड, मार्केट रैली लेगी, क्योंकि मार्केट अपने उस साइकिल मूवमेंट की तरफ आ गई है जहां पे मार्केट ने पिवट एग्जिट यूफोरिया में कदम रख दिए दाखिल होने के लिए। रेट कट इज जस्ट अ मैटर ऑफ न्यूज नाउ, दैट्स इट। और जब भी रेट कट होता है, अगर हुआ जुलाई 30 को, जब भी रेट कट होता है उसके बाद भी मार्केट 1-2 महीना रैली लेती है। अक्टूबर 18 को रेट कट हुआ, दिसंबर 17 तक मार्केट ने रैली ली, ठीक 60 दिन मार्केट ने रैली ली। अगर मैं 31 तारीख को भी गिन लूं, ठीक 60 दिन। जुलाई 30 को कटेंगे तो हमारा अगस्त, हमारा सितंबर भी रैली वाला होगा। और हमेशा याद रखो, जब भी रेट कटता है उसके 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मार्केट के अंदर हमें एक मेजर डंप नजर आता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अक्टूबर 18 को रेट कटा और जनवरी 18 के बाद फरवरी से हमें मार्केट के अंदर डंपिंग सिनेरियो नजर आया। तो मैंने सिंपली आपके सामने चीज़ें बयान की हैं, रखी हैं, रखता चला आया हूँ। मैं इधर तो शेव करके भी आप लोगों के सामने नहीं बैठा वीडियो बनाने के लिए, लिटरली मैं शिफ्टिंग में बिजी था। ये देखो कैसे मेरा सामान सारा बिखरा हुआ है मेरे गरीब खाने का। तो मैं तो अभी इन चीज़ों में भी उलझा हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियोस बना के बयान करके आप लोगों के सामने बैठा हूँ, पेश करके चीज़ों को फैक्चुअल बेसिस पे, चार्ट बेसिस पे, मैथमेटिकल मॉडल बेसिस पे। शारे कमीन कुछ भी नहीं है, शारे कमीन कुछ नहीं कह रहा, जो ये चार्ट्स बता रहे हैं वो कह रहा हूँ, और उस हिसाब से आप लोगों को अपनी बेस्ट टू द नॉलेज अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।